हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही महंगा चीज़, जो 1 कप आधी कटोरी बेसन से आप ढेर सारा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आधी कटोरी बेसन ले ली हूँ। तो यहाँ पर आधी कटोरी बेसन मैं डाल दी हूँ और उसमें हम 2 बड़ा चम्मच चावल के आटा डाले हैं। साथ में हमें यहाँ पर देखिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मिक्स कर लेनी है। इसका थिकनेस हमें पकौड़ा के जैसा थिकनेस होता है, उससे थोड़ा हमें गाढ़ी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी किस तरह से रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में ऑयल बैठा ली हूँ। ऑयल हमारा गर्म है और उसके बाद हम एक छन्नी ले लिए हैं। उसमें हमें धीरे धीरे करके ये डाल देनी है बेसन की घोल को। तो आप बेसन के घोल के एक गिलास में डाल लें पहले से ही। उसके बाद छन्नी लगाकर इस तरह से देखिए, बिल्कुल हमें हिलाने भी नहीं पड़ रही है छन्नी को, कितनी आसानी से इस तरह से गिर जा रही है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से गिर जा रहा है, इसके नीचे ऑयल के अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार में जितना हमारा कढ़ाई में आएगा उतना हम इस तरह से बना लेंगे। और फ्लेम को ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना तो हाई करना है ना ही लो रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे इस तरह से फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं फ्राई कर ले रही हूँ और इसे हम निकाल लेते हैं। तब इसी तरह से बाकी भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, इसके अंदर हम और क्या क्या ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आसानी से हो जा रहा है। आप चाहें तो इस तरह से हिला भी सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है फ्रेंड। तो एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। और बनाने में भी कोई ज़्यादा इसमें सामग्री नहीं लगता है, आपका जो किचन में सामान है उसी से बनकर तैयार हो जाता है। अलग से आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तो किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है इसे बनाने में। सबके घर में छन्नी होती है तो उससे बना सकते हो आप। इस तरह से देखिए, मैं दूसरी राउंड भी निकाल ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, आधी कटोरी में मूंगफली के दाना ले ली हूँ, उसे भी हमें इस तरह से फ्राई कर लेनी है। इसका मैं छिलका पहले से ही निकाल ली थी मूंगफली का। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम तेल के अंदर डाल दिए हैं और इसे भी हमें फ्राई करके निकाल लेनी है। वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारा हमारा नमकीन इस तरह से बनकर तैयार हो गया। उसके अंदर जो मूंगफली में फ्राई करके रखी थी उसे भी हम डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाली हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाट मसाला 1 टीस्पून के अंदर से डाल दी हूँ। तो यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर का स्प्रिंकल यहाँ पर कर दे रही हूँ। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपने तीखा जितना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जितना खाना है उतना में आप एक कटोरी में निकाल लें, उतना मैं नींबू का रस यहाँ पर मिला ले रही हूँ। उसके बाद हमें मिक्स कर देनी है। आप नींबू के रस के जगह पे आमचूर पाउडर भी, मैंगो पाउडर आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही चटपटा से आज का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। तो आप इसे चाय के साथ